तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के एनालिसिस में। दोस्तों, ये सेशन मैं थोड़ा सेपरेटली दे रहा हूँ। इसमें हम लोग टेक्निकल लेवल और ऑप्शन चैन की जो है एनालिसिस करेंगे। डेटा का सेशन जैसे ही आएगा मैं कोशिश करूँगा सेपरेटली देने के लिए, बिकॉज इवनिंग में कुछ कमिटमेंट है तो माइट बी पॉसिबल कि मैं दे पाऊँ या ना दे पाऊँ। इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम टेक्निकल लेवल वगैरह शेयर कर देता हूँ, डेटा शेयर कर देता हूँ, तो कुछ आपकी हेल्प जरूर हो जाएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि फर्स्ट अगर आपने विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा @निफ्टी ID सर्च करके। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी का रेजिस्टेंस है 25,230 का, और यहाँ पे दोस्तों सपोर्ट है 24,700 का। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों स्मॉल टाइम फ्रेम पे, तो देखिए आज की क्लोजिंग जो है ना डे लो पे जाके हुई है। बाजार ने गैप अप किया, निफ्टी के फायर होने की संभावना थी क्योंकि न्यूज ऐसी दिख रही थी। तो मैंने आपको व्यू दिया था कि फायर हो सकती है यहाँ पे, ये लेवल जब तक नहीं टूटेगा लॉन्ग करके देखना है। अब फिलहाल यही लो जो है मेन है, ठीक है, 25,000। यानी कि कल अगर निफ्टी 25,000 के नीचे खुलती है या थोड़ी सी भी सस्टेन करती है तो आप थोड़ा सा एग्रेसिव सेल बटन जो है देख सकते हो। यहाँ पे देखोगे तो एक बेरिश फ्लैग बना हुआ है स्मॉल टाइम फ्रेम पे। अगर ये 25,120 नहीं क्रॉस करेगा तो हमें इसमें प्रेशर देखने को मिलेगा। बड़ा ही क्लियर कट निफ्टी का लेवल है। 25,000 के नीचे आने के बाद पहला जो है 24,950 का जो है पड़ा होगा, उसके बाद 900, थोड़ा सा और गिरना चाहा तो 24,800 तक की जगह मिल सकती है। अगर इसने 120 ब्रेक किया तो अगेन 230 जाएगा और फिर वहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। दोनों साइड की संभावना ऐसी जो बन रही वो मैंने आपके साथ शेयर की है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस के तौर पे 56,750 का, सपोर्ट के तौर पे दोस्तों 55,850 का है। अब अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में स्मॉल टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ दिखाई देगा कि ये जो गैप पड़ा हुआ है इसको बाजार ने ऑलमोस्ट कवर तो कर लिया है, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी सी डाउट में आ चुकी है। तो कल खुलने के बाद ना वैसे भी बैंक निफ्टी वीक है, 56,600 को जो है यहाँ पे ट्रैक करना है। अगर ये नहीं क्रॉस हो पा रहा है तो व्यू इसका सेल साइड से लेना बेटर होगा, क्योंकि कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी जो है ना वीक दिख रही है। और 56,000 के नीचे अगर सस्टेन करने लगी तो ये फॉल कर देगी। 56,000 अगर नहीं ब्रेक करेगी ना, वो होल्ड कर लेगी, तो आप ये समझिए कि वहाँ पे रिकवरी के चांसेस बने रहेंगे, ऊपर आने की संभावना जुड़ी रहेगी इसके साथ। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी का देखिए रेजिस्टेंस है यहाँ पे 26,850, सपोर्ट दोस्तों 26,485 का है। फाइनेंस निफ्टी में अगर हम यहाँ पे देखें छोटे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि 26,600 एक बिल्कुल क्लोजिंग में जो है सपोर्ट के तौर पे अवेलेबल है, और उसके पहले 26,700। अगर 26,700 वॉयलेट होता है यहाँ पे आप इसको गो फॉर सेल कर सकते हैं, यानी कि इसके नीचे सस्टेन होने के बाद आप इसकी सेलिंग जो है लेके चल सकते हैं, जहाँ पे 26,600 तक के आपको टीपी मिल जाएंगे। अगर 26 यहाँ पे 500 तक आता है तो यहाँ पे एक रिकवरी के चांसेस हैं। 500 ब्रेक किया तो थोड़ा सा फॉल जो है थोड़ा सा शार्प हमें देखने को मिल सकता है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सेंसेक्स की, सेंसेक्स में देखिए सेम लेवल प्ले आउट हो रहा है, ऊपर से बार बार जो है उसी लेवल से रिजेक्शन लेता है। 83,000 तक आज गया था, इसने गैप को फिल कर लिया है। तो कल ओपनिंग के बाद दोस्तों आपको 82,500 के लेवल पे वर फरमाना है। अगर 82,500 का लेवल सस्टेन हो रहा है तब तो हमें बाई साइड देखना चाहिए, अदरवाइज साइड वे टू नेगेटिव का बाजार हो सकता है। तो वहाँ पे देखो प्रीमियम सेल करके ही बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो यही सेटअप जो है उसमें रहेगा। मेजर लेवल के बीच में घूम रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। वीक के टाइम पे देखोगे तो इसी में चल रहा है पिछले, अब मुझे लग रहा है कि मई से लेके जून खत्म होने वाला है, जुलाई स्टार्ट होने वाला है, 2 महीने मतलब इसी रेंज में घूम 80,500 ऊपर 82,500 या 83,000 तक। बस स्टॉक वाइज बात करेंगे तो पीएनबी की हमने बात की थी, अच्छा मूव गया, लेकिन मार्केट क्लोजिंग लो पे आ गया। कोटक बैंक अच्छा है, स्टैंड आउट कर रहा है, तो ये होपफुली इसको ब्रेक करना चाहिए, नज़र रख के चलिए। डीएलएफ अभी भी चल नहीं पाया, कंसोलिडेट कर रहा है, तो अभी इसकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, अभी बाकी है। प्रॉफिट बुकिंग जब हो जाएगी तब चलेगा। बाकी आपका ये अपना कैनरा बैंक भी ठीक ठाक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम कम है तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। कोई खास इंट्यूट वाला स्टॉक मेरे को नहीं दिख रहा। टीवीएस मोटर साइडवे है, लेकिन फाइनली करते करते अपने कंसल्टेशन जो
लेवल इसने फिक्स किए हैं ये वाले, इसके आसपास आने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं कि कब इसके ऊपर क्लोज हो पाता है, क्योंकि जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं लेगा ना, हमें बढ़िया वाली शानदार मूव नहीं दिखाई देगी, हम उसमें डाउट में जो है रहेंगे। तो दोस्तों अभी हम आते हैं ऑप्शन चैन के डेटा पे, यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी के डेटा की। यहाँ पे देखिए 2581 कॉल सेलर और 20,88 पुट सेलर, यानी कि कॉल सेलर ज़्यादा हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो आईटीएम में तो कॉल की शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है और कॉल की बाइंग भी है ओटीएम पे, वो भी डीप ओटीएम तक। ठीक है, यहाँ पे देखिए 25,100 पे 123 की वाई है, 25,000 वाली वाई ट्रैप हो चुकी है। यहाँ से देखेंगे तो मामला जो स्कारफ का चल रहा है। 25,200 पे देखेंगे तो 150 की वाई है, उसी तरीके से 25,000 पे 140 की पुट वाई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे जो आज लॉन्ग वाले थे वो ट्रैप हो चुके हैं? पॉसिबल है। कब पॉसिबल होगा पता है? अगर इसने 25 के ब्रेक कर दिया कल और इसी के नीचे मेजोर ऑफ द टाइम सस्टेन कर रही है ना, तो फिर आप समझिएगा कि लॉन्ग ट्रैप हो चुका है। अब फिर लॉन्ग ट्रैप हो चुका है तो आपको क्या करना है, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। आई होप ये आप समझ पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो टोटल कॉल सेलर 813 लाख के हैं और पुट सेलर 698 के। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कैसे बात करेंगे? ओआई को देख के। तो ओआई को देख के हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कॉल की शॉर्ट कवरिंग है, शॉर्ट कवरिंग ओटीएम पे बाइंग भी है, इंटरेस्ट तो है लॉन्ग साइड, लेकिन बाजार सस्टेन नहीं किया। 56,500 पे 40,000 की वाई है, 56,000 पे भी 46,000 की वाई है। सेम वाई यहाँ पे भी अधिक है और सेम वाई यहाँ पे भी अधिक है। कॉल सेलर जो थे वो शॉर्ट कवरिंग आज किए हैं और बाजार एरिया वो 56,500 के ऊपर क्लोज हुआ है। तो हमें इसी लेवल को वॉच करना है। 56,500 डिसिसिवली ब्रेक होके अगर इसके ऊपर होल्ड हो रहा है तो हमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमें लॉन्ग नहीं करना चाहिए, और अगर इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हमें इसको सेल साइड से नहीं रखना चाहिए या साइड में नहीं रखना चाहिए। तो ये दोस्तों कल की एनालिसिस थी। उम्मीद करूंगा कि डेटा अगर आता है तो मैं आपको अलग से शेयर कर दूं। उम्मीद करूंगा कि सेशन आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।